गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। भारतीय समाज व्यवस्था में आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जाति व्यवस्था के बारे में। जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतरण है। कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से हुई है, जिसका अर्थ है प्रजाति, नस्ल या जन्म से। इस अर्थ के अनुसार जाति प्रणाली प्रजातंत्रीय या जन्म पर आधारित एक व्यवस्था है, परंतु जाति प्रणाली जैसी जटिल व्यवस्था को केवल अर्थ के आधार पर नहीं समझा जा सकता। भारतवर्ष में व्यक्ति की परिस्थिति, उसका समाजीकरण, व्यक्ति का कार्य, समाज में उसकी स्थिति आदि के निर्धारण में जाति व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होता है। जाति व्यवस्था जन्म से व्यक्ति को एक विशेष सामाजिक स्थिति प्रदान करती है। इसके आधार पर व्यक्ति अपना जीवन निर्वहन करता है। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने जाति की मानव शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय परिभाषाएं दी हैं। जैसे हम बात करें तो मजूमदार और मदान ने कहा, जाति एक बंद वर्ग है, ऐसा वर्ग जिसे व्यक्ति बदल नहीं सकता, क्लोज सिस्टम। चार्ल्स कूले कहते हैं कि जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कह सकते हैं। हाबल के अनुसार अंतर्विवाह और आनुवांशिक पद के द्वारा सामाजिक वर्गों को एक स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप देना ही जाति है। केतकर कहते हैं, जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी दो विशेषताएं हैं। सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक ही सीमित है जो सदस्यों से जन्म लेते हैं, और इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सदस्य एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। हट्टन अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में कहते हैं, जाति एक जटिल समस्या है जो अनेक प्रतिबंधों के अंतर्गत कार्य करती है। इरावती करवे कहती हैं, जाति एक अंतर्विवाही समूह है और इस दृष्टिकोण से जाति एक विस्तृत संबंधों वाला वर्ग होता है। इस प्रकार जाति भारतीय समाज व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके कार्यकलाप, उसके सामाजिक मानसिक विकास, सभी सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। ये विशेषाधिकार और प्रतिबंधों से बंधी हुई व्यवस्था होती है। जाति की विशेषताओं की बात करें, N.K. दत्त और D.S. गुरिया ने कुछ विशेषताएं बताई थी। पहली है समाज का खंडात्मक विभाजन। गुरिया ने जाति व्यवस्था की पहली विशेषता ये बताई कि यह हिंदू समाज को अनेक खंडों में विभाजित करता है। प्रत्येक खंड जाति या उपजाति कहलाती है। प्रत्येक जाति के सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके उत्तरदायित्व और कार्य पूर्व निश्चित होते थे। एक जाति के सदस्य अपनी जाति के प्रति उत्तरदायी होते थे। संस्तरण, ग्रामीण भारत में अनेक जातियां, परंतु कहीं भी दो जातियों की सामाजिक परिस्थिति समान नहीं होती। समाज में इन विभिन्न जातियों की उच्चता और निम्नता के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रमबद्धता को संस्तरण कहते हैं, और यह संस्तरण भारतीय समाज में स्पष्ट रूप से सैकड़ों वर्षों से पाया गया है। ब्राह्मण जाति की परिस्थिति उच्चतम और अस्पृश्य जातियों की निम्नतम मानी गई थी। खान पान व सहभोज पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में खान पान और सहभोज पर अनेक प्रतिबंध थे। इन प्रतिबंधों के द्वारा निश्चित किया जाता था
कि एक विशिष्ट जाति का व्यक्ति क्या खा सकता था और किन किन जातियों के साथ वह भोजन कर सकता था। इसमें कच्चा और पक्का वर्ग भोजन का भी नियम प्रचलित था। खाने के पात्र भी निश्चित थे, किस धातु के पात्र में या मिट्टी के पात्र में वो खाना खा सकते थे। ये प्रतिबंध उस समय भारतीय समाज में प्रचलित थे। सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। जातियों के परस्पर सामाजिक संपर्क, व्यवहार तथा समीपता से संबंधित अनेक चौंका देने वाले निषेध देखे जा सकते हैं। पवित्रता, अपवित्रता, छुआछूत आदि के विचार उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक फैले हुए हैं। दक्षिण भारत में मान्यता है कि अगर चाय पी ली जाए तो वो अपवित्र हो जाता है। ऐसा पहले प्रचलित था, मैं माफी चाहता हूँ, वर्तमान समय में ऐसा कुछ नहीं है। विभिन्न जातियों की नागरिक, धार्मिक असमर्थताएं और विशेषाधिकार। कुछ जातियों को सार्वजनिक कुएं, तालाब, पाठशाला इत्यादि का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी और कुछ को इनका विशेषाधिकार था। व्यवसायों पर प्रतिबंध। उस समय जाति व्यवस्था में परंपरागत व्यवसाय होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। अन्य व्यक्ति इन व्यवसायों को नहीं अपना सकते थे। परंतु वर्तमान में जब सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था परिवर्तित हुई तो जातिगत व्यवसाय शिथिल हो गए और व्यक्ति अन्य व्यवसाय करने लगे। विवाह पर प्रतिबंध। प्रत्येक जाति के सदस्य अपनी जाति में ही विवाह संबंध स्थापित कर सकते थे। सिद्धांत जाति या उपजाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित करने पर वर वधू को समाज बहिष्कृत किया जाता था। प्रदत्त सदस्यता। जाति की सदस्यता प्रदत्त होती है। जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है जीवन पर्यंत उसी का वह बना रहता है। आज भी जाति की सदस्यता व्यक्ति के स्तर पर बदलना कठिन होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि जाति व्यवस्था के लिए उस समय भारत में क्या गुण थे इस व्यवस्था के और क्या डिमेरिट्स थी, अवगुण थे। पहली बात, व्यक्ति के लिए जाति क्या काम करती थी? मानसिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण, वैवाहिक सुरक्षा, ये सब व्यक्ति के लिए काम करती थी। व्यक्ति को अपने आचार विचार, खान पान, अपने व्यवसाय, वस्त्र विन्यास आदि, विवाह आदि के बारे में सोचना नहीं था, जो पूर्व निश्चित था। मानसिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र था कि उसको क्या करना और क्या नहीं करना है। समाज के लिए जाति व्यवस्था है वो सदस्यता और संस्तरण का निर्धारण करती है। इससे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण में ये सहायक होती है क्योंकि व्यक्तियों को पता है कि उनका जातीय समुदाय क्या और उन्हें क्या कार्य करना है। पहले ऐसा होता था। संस्कृति का हस्तांतरण जाति व्यवस्था करती है। धार्मिक कार्य कुछ जाति के लिए होते हैं और ऐसे ही सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता जाति प्रदान करती है। जाति अपने सदस्यों में सामाजिक नियंत्रण बनाए रखती हैं। सामाजिक स्तरीकरण भी होता है और कुछ आर्थिक कार्य भी होते हैं। जैसे जजमानी प्रथा पहले प्रचलित थी तो उसमें प्रत्येक जाति या प्रत्येक परिवार समूह अपने आप में एक उत्पादक इकाई था जो अन्य सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जाति के कुछ दुष्कार्य भी हैं, दोष भी हैं जो वर्तमान में भारतीय समाज व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। पहली बात, सामाजिक दुष्कार्य। जाति व्यवस्था अनेक जातियों के शोषण के लिए जिम्मेदार है। विशेषकर अस्पृश्यता, सामाजिक धार्मिक निर्योग्यताएं जो ला दी गई वह व्यक्तियों में असंतोष की भावना पैदा करती है और उससे सामाजिक संघर्ष उत्पन्न होता है, सामाजिक विघटन होता है। जाति प्रथा के द्वारा अनेक सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, कुलीन विवाह, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, अस्पृश्यता। भारतीय समाज में अस्पृश्यता एक बहुत ही बड़ी सामाजिक समस्या के रूप में उभर कर किसी समय सामने आई थी। समाज के
विभिन्न वर्ग आपस में तनाव और विद्वेष रखते थे। ये समाज व्यवस्था के लिए ठीक नहीं था। जाति व्यवस्था कर्म, पुनर्जन्म, पाप पुण्य, भाग्यवादिता, पवित्रता, अपवित्रता आदि मूल्यों पर विश्वास करने के कारण व्यक्ति इसमें अधिक प्रयत्नशील नहीं बन पाता और एक समाज की एक अन्य बुराई सामने आई। जातिगत भेदभाव राष्ट्रीय एकता और प्रजातंत्र को कमजोर करता है, जो जाति व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण दुष्कार्य है। जाति प्रथा ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। इससे लोगों के विचार, रुचि के क्षेत्र, दृष्टिकोण संकीर्ण हो गए। चुनाव में उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर होता था और लोग अपनी जाति के लोगों को मत प्रदान करते थे, अयोग्य व्यक्ति चुनकर आते। इससे प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात होता था। धन्यवाद।